पापा बस यहीं पे रुक जाओ। मैं जब तक बुलाऊं ना आप अंदर मत आना, ठीक है? जब मैं बुलाऊं उसके बाद ही आना। ठीक है बेटा। अरे आप अचानक से? क्यों, अच्छा नहीं लगा मुझे देख के? नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगा, लेकिन आपने बताया नहीं कि आप आ जा रहे हैं। हाँ, अब सारी बातें हम यहीं पे कर लें फिर अंदर चले। आइए ना। चलो। ऋतिक, पानी लाऊं? आप पानी वानी तो ठीक है, ये बताओ पापा कहाँ है? पापा तो अपने दोस्तों से मिलने गए हैं। पापा दोस्तों से मिलने गए? पापा के कौन से नए दोस्त बन गए? उनके सारे दोस्त तो गाँव में हैं, यहाँ कौन से दोस्त हैं? अरे पापा क्या ही काम करते हैं, खाते हैं पीते हैं मस्त रहते हैं, और सोसाइटी में उन्होंने ना नए दोस्त बना लिए हैं, तो बस उनसे ही मिलने चले जाते हैं। हाँ, पापा मेरे हैं ही हैं, मिलनसार, दोस्त बन जाते हैं। कितनी सफाई से झूठ बोलती हो ना। झूठ? झूठ कौन सा बोल दिया मैंने? अरे ये सब छोड़ो, ये बताओ क्या खाओगी? मैं ऑर्डर करता हूँ। ऋतिक, तुम अपने घर में खाना ऑर्डर करोगे? मुझे बताओ क्या बनाना है, अभी बना के लाती हूँ। जब कह रहा हूँ तुम्हें क्या बनाने की जरूरत है? अरे बाहर का खाएंगे ना खाना, तो वैसे नौकरानी थोड़ी ना हो। तुम्हें भी आराम करने का मौका चाहिए और होना भी चाहिए। मैंने शायद ऑर्डर कर दिया है, रास्ते में ही कर दिया था, शायद बाहर भी आ गया होगा। अरे भैया, हाँ अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। आ गया डिलीवरी वाला। पापा? बहू, बेटा खाना बन गया क्या? आपको क्या मैं नौकरानी लगती हूँ? बेटा मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा तुम्हें, बस खाना ही तो मांगा है। मैं सब जानती हूँ आप क्या कहना चाहते हो। और आपके हाथ टूट गए हैं क्या? खुद जाके खाना नहीं ले सकते हो? कुछ काम भी कर लिया करो, बुढ़ापे में अपनी हड्डियों को चला लिया करो। अरे आपका बेटा विदेश में काम कर रहा है, घर वालों के लिए पैसे कमा रहा है, कम से कम उसकी तो रिस्पेक्ट कर लो। कुछ काम कर लो, घर के काम में कुछ हाथ बटा लो। दुनिया के बुढ़े काम कर रहे हैं 60 साल की उम्र तक, आप क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस घर में बैठे हो। जाके कहीं नौकरी देखो, हमारे पास फ्री का पैसा नहीं कि आपको बस बैठ के खिलाते रहे। बेटा तुम ये क्या कह रही हो? अब मैं इस उम्र में बाहर कमाने जाऊंगा? तो क्या हो गया? कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा अगर आप काम करने जाओगे। और सुन लीजिए अब मेरी अब बात कान खोल के, जब तक इस घर में आप काम करके पैसे नहीं कमाओगे ना, तब तक आपको खाना नहीं मिलेगा। आई बात समझ में? बाहर जाओ, नौकरी ढूंढो। आ गए? कितनी कमाई हुई दिखाओ। बेटा ये आज की दिहाड़ी। ये क्या, सिर्फ 1500 रुपए? सुबह से गए हो, रात हो गई है, सिर्फ 1500 रुपए कमा के लाए हो? बाहर काम कर रहे थे, टाइम पास कर रहे थे? बेटा सुबह से दौड़ रहा हूँ, इतना ही कमा पाया हूँ। मेरे शरीर में इतनी जान नहीं है बेटा। अब तो खाना दे दोगे ना बेटा? आज ना आपका पहला दिन है, इसलिए छोड़ रही हूँ आपको। कल से डबल काम करना। 1500 रुपए में कौन सा घर चलता है? और खाना ना मैंने किचन में बना के रखा हुआ है, खुद जाके खा लो। नौकरानी नहीं हूं मैं आपकी। पापा डिलीवरी क्यों कर रहे हैं? अरे तुम्हें पता ही नहीं है कुछ? हाँ, तुम्हें पता नहीं है या तुम ना पता होने का नाटक कर रही हो? ऋतिक, तुम ना मुझे गलत समझ रहे हो। पता है क्या, मैंने सुना है कि जब इंसान बूढ़े हो जाता है ना, तो वो अगर एक्सरसाइज ना करे या कुछ काम ना करे तो उसकी बॉडी वीक हो जाती है। तो बस मैंने इसलिए बोल दिया था कि अगर थोड़ा काम करेंगे तो ये हेल्दी रहेंगे। घर में बस ऐसे बैठे रहते हैं, बस मैंने इनके बेनिफिट के लिए बोला था कि थोड़ा काम कर लो, और कुछ नहीं। हाँ तुम सही कह रही हो कि बुढ़ापे में काम करने की जरूरत होती है। और एक और चीज है, पता है, अगर टाइम टाइम पे दवा दी ना जाए तो दिमाग खराब हो जाता है, जैसे कि तेरा हो गया है। हाँ, तुझे शर्म आती है? थोड़ी भी शर्म आती है कि तू क्या बोल रही है? अरे तूने इस उम्र में मेरे पापा को बाहर डिलीवरी करने भेजा। बेचारे वो इस उम्र में दर दर की ठोकरें खा के लोगों के दरवाजे दरवाजे पे जा जाके खाना डिलीवर कर रहे हैं।
तुझे क्या कमी होने दी थी मैंने? पैसे की कमी थी, कपड़ों की कमी थी, क्या कमी थी तुझे? बता। मैं बाहर जरूर था, लेकिन टाइम टाइम पे सब तुझे पहुंचाता था। जब पैसे की जरूरत होती थी, तुझे कपड़े चाहिए थे, जो चाहिए था। और इसलिए नहीं कि ताकि तू आराम से अपना हक जता सके और मेरे पापा को बाहर काम करने भेज सके। मैं इसलिए भेजता था ताकि तू मेरे पापा की सेवा कर सके और तुझे भी कोई कमी ना हो। लेकिन नहीं, तू तो कुछ अलग ही जा रही है। अगर सेम चीज तेरे घर में तेरी भाभी तेरे बाप के साथ करे तो कैसा लगेगा? हाँ, बुरा लगेगा ना? और तो और, मैं तुझे अपनी पसंद से लाया था यहाँ पे। मुझे लगा था कि तू मेरे घर वालों के लिए अच्छी है। अगर कभी मैं ना हुआ तो तू पापा की सेवा करेगी, देखभाल करेगी। लेकिन नहीं, मैं गलत था, गलत चूज कर लिया था मैंने तुझे। तो अब एक काम करता हूँ, अब सही कर लेता हूँ। तो अपना बोरिया बिस्तर उठा और निकल मेरे घर से। ऋतिक, आई एम रियली सॉरी। देखो, कोई सॉरी वॉरी नहीं। जो गलती तूने की है ना, उसके सामने सॉरी बहुत छोटा वर्ड है। इसलिए अपना सामान उठा और निकल यहाँ से। ऋतिक, मैं कहाँ जाऊंगी? तुम क्या बोल रहे हो? बता। मुझे नहीं पता, तू चल निकल यहाँ से। पापा, ऋतिक को समझाइए ना, हम दोनों का रिश्ता टूट जाएगा। समाज वाले क्या बोलेंगे? क्या समाज वाले क्या बोलेंगे? हाँ, उसकी चिंता तू मत कर, मैं देख लूंगा। एक चीज ये बता, समाज तब कहाँ गया था तेरे लिए जब तूने मेरे पापा को काम पे भेजा था? हाँ, तब कहाँ गया था समाज? तो तू समाज की चिंता मत कर, वो मैं देख लूंगा। तो अपना सामान उठा और निकल यहाँ से। ऋतिक बेटा, रहने दे बेटा, गलती हो गई बहू से, नहीं करेगी आगे से गलती। पापा आप कुछ नहीं बोलेंगे। आपको नहीं पता ये कैसी है। ये इस घर में रहना लायक नहीं है। अगर आज मैंने इसे रहने दिया ना, तो अगली बार आप नहीं होंगे, मैं वापस आऊंगा और आपको ये भगा चुके होंगे घर से। समझ आया आपको? तो आप चुप रहे, अपना सामान उठा और तू निकल। एक मिनट, तुझे सामान की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सामान भी मेरा लिया हुआ। बाकी जो तेरा सामान है मैं तेरे घर पहुंचा दूंगा। तो एक काम कर, ऐसे ही निकल, चल। ऋतिक, छोड़ दो। पापा समझाओ इसको। और पापा आप, अगर आपके साथ ये सब हो रहा था तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? पापा आपके पास नंबर था, सब कुछ था, क्यों नहीं बताया आपने? इतना सीधा नहीं होना चाहिए। आपने कहावत सुनी है ना कि जंगल में सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं। और ऐसी बहुएं सास ससुर का जीना हराम कर देती हैं। इन्हें सीधा करना आना चाहिए, लेकिन आपने तो ध्यान ही नहीं दिया। अगर आप कुछ दिन और नहीं बोलते ना, ये आपको घर से बाहर कर देती और आपको पता भी नहीं चलता कि आपके साथ क्या हो रहा है। कम से कम मुझे अपने बेटे को तो बता सकते थे आप। वो जो करवाती गई आप करते गए। चलिए, अब मैं कहीं नहीं जा रहा। अब मैं सिर्फ आपके साथ रहूंगा। मुझे कहीं बाहर नहीं जाना, आपके साथ रहूंगा, आपकी सेवा करूंगा, बस। बहुत कमा लिया जितना कमाना था। और हाँ, खबरदार, आगे से अगर कुछ भी होता है तो आप मुझे पहले बताओ। आपने तो खाना भी नहीं खाया होगा ना सुबह से? हाँ बेटा, भूख तो लगी है। आप तब तक चेंज कर लो, मैं लेके आता हूँ।